एक दफा फिर भारत का जो मीडिया है वो खबर दे रहा है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को मना कर दिया है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कश्मीर में ना लेके जाए। लेकिन भारत के रवैये की वजह से अब जैसे ये आलमी मामला बन चुका है और इसकी तरफ इशारा भी किया कि वेदांत पटेल भी इस पर गुफ्तगू करते हुए पाए गए, क्योंकि हर जगह ये क्वेश्चन किया जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर क्या है, क्या बनेगा, पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा और भारत का रवैया कैसे बदल सकता है। सेठ साहब, इसमें दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। एक तो ये कि यूएई से ट्रॉफी आई थी पाकिस्तान में, उसने टूर करना था, जैसे ये रूटीन का मामला है कि पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है तो उसकी बाकायदा रूनुमाई होनी थी। लेकिन उस रूट में अचानक पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुभ गए, भारत को चुभ गए, और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो पीसीबी की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी सवाबदीद ही नहीं है, ये तो आईसीसी ने ऐलान करना होता है रूट का। अब मुझे सिट साहब, पीसीबी के आप चेयरमैन रह चुके हैं, आप हमें बताएं जरा कि क्या पीसीबी ने इसमें कुछ गलत किया है या भारत का एतराज भेजा है जो खुद लद्दाख ले गया था ट्रॉफी को? हिटलर बनाता था, वो वार प्लान तैयार होगा पेशावर के अंदर, देगे पकड़ी है, खैमे लग रहे हैं, फ्रंट पे कौन होंगे, पीछे कौन होंगे, इधर से हमला कौन करेगा, इधर से हमला कौन करेगा, हाथी कहां से आएंगे, खच्चर कहां से आएंगे, वो सारा हो रहा है इसमें। लेकिन काश काश ये बच्चों को पायतान सिखाते, ड्रॉप शिपिंग सिखाते, काश इनको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाते। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि ये तमाम डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, ठीक है जी, और ये जितनी भी लोकेशंस हैं एज पर इंडियन मीडिया ये सारी की सारी जो है ये ऑक्युपाइड टेरिटरी है जो कि पाकिस्तान ने ऑक्युपाई की हुई है। दिस इज इंडियन वर्जन। अब पाकिस्तान जारी बात है वो ये तो नहीं, अब हुंजा, स्कर्दू, मरी, मुजफ्फराबाद, ये इसको अगर आप डिस्प्यूटेड एरिया कह दे तो पाकिस्तान के पास बचता क्या है फिर? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 2025 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान सरकार का प्लान था कि चैंपियन ट्रॉफी 16 से 24 नवंबर के बीच पूरे पाकिस्तान में घुमाया जाए। इससे पीओके के 3 शहर स्कादू, मुरी और मुजफ्फराबाद भी ले जाने की तैयारी थी। बीसीसीआई ने आपत्ति दर्ज करा दी। अब आईसीसी ने टूर कैंसिल कर दिया। आईसीसी ने यह साफ कह दिया कि आप पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में ट्रॉफी घुमाए, लेकिन आप अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, वहां पर चैंपियन ट्रॉफी नहीं ले जा सकते, जो कि भारत का हिस्सा है। बेसिकली इंडिया ने प्रोटेस्ट किया आईसीसी के कि भाईजान ये पाकिस्तान जो है ये ट्रॉफी को कश्मीर में क्यों लेके जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा, मे बी द पीपल हु आर सिटिंग इन द आईसीसी दे मे नॉट नो कि ये ज्यादा गोरे अगर लेट से हैं तो दे मे नॉट नो कि वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया की इतना सख्त प्रॉब्लम है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। चैंपियन ये जो ट्रॉफीज आती हैं वो टूर करती हैं वर्ल्ड को, वो बेसिकली 2-3-4 जगह पे जाती हैं, पेशावर, कराची, लाहौर, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं जाती वो। और सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। इस दफा आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी इंक्लूड कर लिया। मेरा ख्याल है ये सोची समझी डिसीजन थी पीसीबी की, और ये पीसीबी की नहीं थी। ये ऐसे डिसीजन करने से पहले कहीं पूछा होगा क्या ख्याल है, चेयरमैन साहब ने पूछा होगा ना कि क्या ख्याल है, ऐसे कर दे, आगे से जवाब मिला होगा यही कि हाँ कर दे। तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी कि अगर ये ओके हो जाता है तो फिर शायद बात आगे भी बढ़ सकती है। मगर ये ओके नहीं हुआ ना, उन्होंने फौरन देख लिया और उन्होंने एहतजाज कर दिया। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है गिलगित बल्तिस्तान। ये एक चीज है, अगर आईसीसी एंड द 11th आवर ये सारा करता है तो मैं नहीं समझता ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कमजोरी होगी, बहुत बड़ी कमजोरी होगी। मैं समझता हूँ ये समझ लें कि उन्होंने पाकिस्तान को बीच चौराहे में खड़ा कर दिया इंडिया ने, इन केस ये चीज होती। बीच चौराहे में आपको उन्होंने खड़ा कर दिया अगर पाकिस्तान के अंदर आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती। इसमें तो पाकिस्तान को एहतजाजन जो है ना, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो एहतजाजन पाकिस्तान को जो है ना वो छोड़ देना चाहिए। उसने कहा जी आप कर लें, हम जो है वो नहीं करते, और उसमें 11th आवर पे हो गया, ठीक है हम इवेंट ही नहीं कराते। जरा प्रेशर डालें आईसीसी के ऊपर कि ये क्या बात हुई कि आईसीसी जो है वो हमारे लिए हमें एम्बैरेस कर रहा है बिकॉज के वन एक्टर ने ये कह दिया, अदर एक्टर्स वांट टू। ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। तो अब आपने जब ये फैसला किया तो देन पीसीबी शुड हैव नोन कि इस रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन जब आएगा
तो इट विल कंफर्म जी। द इंडियन पोजीशन हाँ। कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान। अच्छा, ये एक अब और भी इसमें एविडेंस मिल जाती है ना कि ये भी ये सोचा समझा, जैसे कहते हैं कदम था कि टेस्ट किया जाए वाटर। अब वो वाटर क्या टेस्ट किया, वो तो होता ही आ गया। करंट अब दौड़ा बात ये दिया है कि- पानी में। अच्छा, अब बात ये है कि ठीक है, इट वाज वर्थ इट, जी। इट वाज वर्थ एन एफर्ट। हाँ। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, चलो खत्म होगी बात। आपने कोशिश की, वेरी गुड, मगर मिस फायर हो गया ना ये। अब आइए आगे के इसके साथ वो और भी हार्ड लाइन आएगी अब इंडिया से कि ये देखे ये लोग ये कर रहे हैं, जिनके इरादे ठीक नहीं है और हमने नहीं जाना, हमने इनको टाइट करना है। जी। अच्छा, अब वो टाइट तो सिर्फ आईसीसी के जरिए कर सकते हैं ना, इसीलिए आईसीसी को उन्होंने कहा और आईसीसी ने इमीडिएटली कर दिया। जी। ठीक, हमेशा आईसीसी यही चाहता है। तो उसने ये जो पाकिस्तान की जो शैतानी हरकत थी ना, वो समझ गए, क्योंकि आईसीसी को भी समझाना बड़ा मुश्किल है, मोटा दिमाग है, वो क्या ही समझेगा भाई। पोक अभी जो है ट्रॉफी लेके जा रहे थे ये लोग, या इन्होंने प्लानिंग बनाई, लेकिन पाकिस्तान ने प्लानिंग इसी बनाई तो पहले से थी, लेकिन बताई इसलिए थी ताकि बीसीसीआई को झलाए। तब बीसीसीआई बोलता है यार अब बेटा बाप को झलाएगा, तुम हमको पागल बनाओगे। उसने भाई 2 सेकंड में जो है बीसीसीआई ने जो है पूरे आईसीसी को हिला के रख दिया। और भाई आईसीसी के ये ऑफिस में ना जो लोग सो रहे थे उनको भी नींद से जगा दिया। भाई को पजामे में भाग रहा है, को बनियान में भाग रहा है, वो कहाँ भाग रहा है, भाई हो क्या गया। भाई बीसीसीआई ने कहा मुझे 10 मिनट के अंदर रिपोर्ट चाहिए, 10 मिनट के अंदर। और आईसीसी ने 10 मिनट क्या 6 मिनट के अंदर उसने पूरा बना के मोहर स्टैंप लगा के पाकिस्तान जो है भेज दिया। उनको कहा कि खबरदार भाई, ये अभी 3-4 घंटे पहले की न्यूज है भाई, उन्होंने कहा खबरदार अगर तुम लोगों ने ऐसा किया, और अगर ऐसा किया तुम लोगों ने, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का क्रिकेट जो है ये इसका लास्ट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट तो पहले ही एंड हो चुकी है। अवाम भी इस वक्त यही कह रहे हैं कि ठीक है खेलने दीजिए ना, देखते हैं कैसे खेलते हैं। हमारे अगर पाकिस्तान में नहीं आते तो ना आए, आप उनके बगैर ही करवा लीजिए। वो आईसीसी को बड़ी फिक्र लाहक है कि क्योंकि उनको ख्याल ये है कि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करती जो टीम वो भारत की है। सही। तो अगर वो नहीं खेलने आएंगे तो फिर वो जो चैंपियंस ट्रॉफी से जो रेवेन्यू जनरेट होने हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो वहाँ से आईसीसी को भी नुकसान होगा। बाय द वे 1 दिसंबर से मेरे ख्याल में आईसीसी की जो प्रेसिडेंसी वो भी भारत को जाने वाली है। जे शाह जो कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, वो आईसीसी के सदर बनने जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी भी इस वक्त हिंदुत्व का शिकार है। तो मेरी तजवीज़ तो यही होगी कि खुदा का खौफ कर लें इस वक्त, तो पाकिस्तान की थोड़ी बहुत तो इज्जत रहने दें।